तो आज की बड़ी खबर आपके सामने लगातार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि अब अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव और अपने भाई और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव को, जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। याद कीजिए कि रामगोपाल यादव को पहले भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन भाई मोह में एक बार फिर से रामगोपाल यादव को पार्टी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन अब यह भाई मोह एक बार फिर से विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर बनती दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि एक संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो रहा है कि क्या मुलायम सिंह यादव आगे बढ़कर खुद मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगे। क्या ये एक संभावना बन सकती है। ये संभावना बन रही है कि क्या अखिलेश यादव के समर्थन में अन्य राजनीतिक दल आ सकते हैं और उसके साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो क्या एक महागठजोड़ की तरफ स्थिति बनती दिखाई दे रही है और इसमें अन्य दलों की भूमिका भी सामने आती दिखाई देगी। और अगर इसमें पीछे के दरवाजे से जो आमतौर पर केंद्र सरकार की चाबी चलती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये 3 बड़े संभावनाएं हैं जिस पर विचार किया जा रहा है और यही परिस्थितियां अभी कम से कम लखनऊ में स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। 3 तस्वीरें अभी आपके सामने हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव का बड़ा फैसला सामने आया और उसके साथ ही अखिलेश यादव के तमाम समर्थक मुख्यमंत्री आवास से लेकर उस पूरी सड़क पर ऐसे फैल गए मानो कि हर तरफ विरोध और प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। बहुत ही नाराज और उत्तेजित हैं अखिलेश यादव के तमाम समर्थक और हर कोई मरने मारने तक की बात करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त इनके साहब वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा जी कांग्रेस से और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी से जफर अमीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं। इनके सिंह साहब, ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि समाजवादी कुनबे में विद्रोह का ये पूरा दामन बड़े पैमाने पर सामने है। लेकिन ये जो 3 विकल्प की चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें सबसे प्रमुख विकल्प आपके हिसाब से क्या है? देखिए, एक बात बहुत सीधी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बोमई जजमेंट के बाद से प्रिवेल कर रही है जी। अगर हम उसको बलाए ताक ना रखें, उसको इग्नोर ना करें, असंवैधानिक कार्य ना करें राष्ट्रपति, गवर्नर या केंद्र सरकार, तो बहुत स्पष्ट है कि अखिलेश यादव सरकार में तब तक बने रहेंगे जब तक उनको ये मौका नहीं दिया जाता कि अपने बहुमत को सिद्ध करें जी। इसके लिए गवर्नर को कोई भी इस तरह का आप अगर विद्वेष होता है, पार्टी में टूट होती है, तो पहला काम ये होता है राज्यपाल का कि राज्यपाल ये एसर्टेन करें और वो एसर्टेन फिजिकल वेरिफिकेशन अपने यहाँ लाके ना करें, चिट्ठी लेके ना करें दस्तखत से, क्योंकि उसमें बहुत फर्जी निकलते हैं जी। आप सीधा अखिलेश को कहें कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए और उसके लिए सदन आहूत करें, जो कि गवर्नर के पास पावर होते हैं सदन आहूत करने के। इसमें सीधी सी बात है कि जो मेरी जानकारी है, अखिलेश यादव के पास जो सपा विधायक दल है उसमें बहुमत के एमएलए जो हैं वो अखिलेश के साथ हैं। इसके साथ जो ताजा खबर है, हमारी जानकारी है, कांग्रेस समर्थन करेगी जी, अजीत सिंह समर्थन करेंगे जी, और कुल मिला के एक फॉर्मेशन बनने जा रहा है जिसका मैसेज विधायकों को चला गया है कि एक बड़ा फॉर्मेशन जिसमें बाहर से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ये समर्थन करेंगे और अंदर से कांग्रेस और अजीत सिंह की पार्टी करेगी। तो तीसरा ये है कि एक चीज और है, बल्कि युवा, चूंकि युवा इनके साथ है, तो ऐसा भी सुनने में आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समर्थन करेंगे। तो एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा जिसका मैसेज विधायकों को मिलेगा, तो वो अखिलेश के साथ और ज्यादा जुड़ना चाहेंगे। जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। जगदम्बिका जी, तो बिल्ली के भाग से छीका फूटा वाली जो स्थिति बनती दिख रही थी, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि भाई ये ड्रामा है, इस ड्रामे से बचकर रहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, ड्रामा है या आपको लगता है कि अब अखिलेश यादव को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं जी, चाहे भारतीय राजनीति के इतिहास में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना या पहली बार घटित हो रहा होगा कि एक पिता ने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया हो और उसके बाद समानांतर सूची जा रही। नहीं जगदम्बिका जी, अगर इस तरह की बात देखें तो तमिलनाडु में तो ऐसे पारिवारिक कलह हमने कई देखे हैं, और उससे भी अगर आगे चले जाइए अरुणाचल प्रदेश में तो और भी कमाल हो गया है। खुद जगदम्बिका जी ने ये झेला है। तमिलनाडु की आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है जगदम्बिका जी, हमें लगता है कि तकनीकी कुछ दिक्कत है, हम दोबारा आपके पास वापस आना चाहेंगे। इस बीच जरा मैं आलोक शर्मा जी, कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है,
क्या आप लोग वाकई में अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक सरकार चलाना चाहते हैं और उसके बाद चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या आपके खिलाफ नहीं जाएगा ये मामला? देखिए, अभी राम नाईक जी का मैं बयान देख रहा था कि अभी तक उन्होंने यही कहा है कि अभी तक कोई संवैधानिक संकट ऐसा नहीं है, और जिस तरह से इनके साहब ने भी कहा कि अभी तक जिस तरह के कई तमाम विकल्प सामने मान लीजिए कि अगर परिस्थिति सामने आती है कि भाई आपको समर्थन देना पड़ेगा अखिलेश यादव को, हाँ या ना, तो देंगे कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी इसका फैसला तो हाईकमान लेगा कि किस तरह से इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अभी इस दिशा में कोई चीज जब तक सामने नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह से मुलायम जी ने अब पैर पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी में पैर मारा है, और अगर कल को वो अपने आप को सीएम डिक्लेयर करके आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये और बड़ी विडंबना होगी। लेकिन इसमें पूरी तरह से द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया था, तो वो एक छोटी सी बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एकलव्य वाला यहाँ पर कोई इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इतना अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से अरुणाचल और उत्तरांचल के बाद जो उत्तर प्रदेश में घटना घटित की है, जी सुनने में आ रहा है कि सीबीआई, अच्छा, इसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की साजिश दिख रही है? जिस तरह से पार्टी को तोड़ने, परिवार में कलह पैदा करने में यादव सिंह और सीबीआई की भूमिका नजर आ रही है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाक्रम बीजेपी को बैकफायर करेगा। जफर अमीन साहब, भैया आपने तो कहा कि अमर सिंह जो है वो है इस पूरे मामले के खलनायक। अब जरा हमें समझाइए कि खलनायक है कौन आपकी पार्टी में? वैसे एक जानकारी हम आपको दे दें, आपके दर्शकों को भी दे दें कि अमर सिंह आज राजनाथ सिंह से मिलने जब गए थे तो उन्होंने इस बात की चर्चा की और इसी पर्पस के लिए गए थे। जी जफर अमीन साहब। तो ये देखिए, ये जो हमने बताया, आपने देखा होगा अजय साहब की वो टाइप मशीन आई थी और वहीं से शुरुआत हुई टाइप मशीन आने के बाद से। पहले दरार बनाई और उसके बाद वो हजरत जहाँ से आए थे भारतीय जनता पार्टी का काम उन्होंने कर दिया। आज पूरे परिवार को तोड़ने का काम कर दिया है, सरकार को अस्थिर करने का काम कर दिया, सारा काम कर दिया। और जैसा कि आपने सुना, आज भी जो बवाल खड़ा हुआ है जब ये शोर हुआ है कि राजनाथ सिंह से मिलने गए हैं, आधा घंटा बात किए हैं और फिर बहुत सा टिकट बदलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेचर का बटेगा, तो उसी के बाद से मामला गंभीर हो गया। जफर अमीन साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, और फिर उसके बाद मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव जैसे राजनीतिज्ञ देश में बहुत कम हैं। उन्होंने राजनीति के अखाड़े में अपनी पकड़ हमेशा मजबूत रखी है, चाहे वो सुल्तान हो या दंगल हो, इन सब से बहुत आगे हैं। इस दंगल में आपको लगता है कि अमर सिंह जैसा एक छोटा सा किरदार उन्हें भटका सकता है? ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है। किरदार, अरे साहब, इस देश के सबसे बड़े, सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन के घर में उस किरदार का रोल देख लीजिए, अंबानी के घर में उस किरदार का रोल देख लीजिए। उस हिसाब से तो छोटा मामला है उनके लिए। हमेशा घर को अलग कराने में माहिर हैं, हुनर रखते हैं। आत्मघाती दस्ता है ना, भारतीय जनता पार्टी के आत्मघाती दस्ते के सैनिक हैं। और आप देखिए कि 5 दिन पहले जब वो लखनऊ आए, उसी के बाद से सारा बवाल शुरू हुआ। हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, वो लखनऊ ना आए होते तो ये कुछ नहीं होता। हर चीजें सब अच्छी चल रही थी। अगर कहीं विवाद था टिकट पे तो वो बैठ के समझ लेते। मैंने आपकी बात सुने तो ऐसा लगता है कि परिवार में सब कुछ बड़ा अच्छा था, एक मंत्रा आई और मंत्रा ने हर किसी का काम कर दिया। अच्छी बात बताना मुश्किल नहीं। अभी 5 दिन पहले आप देखिए, सब कुछ पैचअप हो चुका था, टिकट बट रहे थे। नहीं तो सब लोग इतने कान के कच्चे हैं क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में हर कोई इतना कान का कच्चा है कि एक आदमी कुछ किसी को पढ़ा दे और वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। आखिर मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी नहीं परेशान है। अमर सिंह तो ये भी तो माना जाए, बड़े फ्रीक्वेंट फ्लायर है, माना जाए। जगदम्बिका जी, मैं इसलिए अब चलिए आपकी ऑडियो ठीक हो गया जरा। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है? जब भी कहीं भी विद्रोह की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे होती है। आप लोगों को फूटने और फटाने में बड़ी माहिरत हासिल कर रखी है आप लोगों। नहीं, इसमें हमारा क्या लाभ है? अब हम चुनाव में जा रहे हैं। अब मुझे लगता नहीं कि अब अखिलेश यादव को हो सकता है कि समाजवादी और कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार चलाए। जब एक सप्ताह में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करने जा रहा है तो प्रजातंत्र में फैसला अब नहीं। देखिए, कांग्रेस हमारे साथ, कांग्रेस के प्रतिनिधि आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र ही है ये,
ऑपरेशन कमल आप जब चाहते हैं जब शुरू कर देते हैं, कहीं ये चाल आपको उल्टी पड़ेगी इस बार? आप कहीं गवर्नर रूल के चक्कर में और गवर्नर रूल लगा के उसके बाद चुनाव के लिए आपने कदम तो नहीं उठाया? ये नहीं, इसका मतलब है कि अगर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव 4.5 साल सरकार चलाए, पौने 5 साल, और इस 1 महीने में उनकी सारी बुद्धि, सारी चीजें लगता भारतीय जनता पार्टी के कहने चलने लगी कि भारतीय जनता, अरे भाई, अगर आज पिता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था अपने पुत्र को, तो आज पुत्र को सोचना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पिता और पुत्र के बीच में जाहिर सी बात है काफी वैमनस्य की स्थिति है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, जरा कुछ ताजा तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। ये ताजा तस्वीरें आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने की है, जहां पर हजारों की संख्या में, जफर अमीन साहब बस मैं क्षमा चाहता हूं, हजारों की संख्या में लोग जुटते चले जा रहे हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बुरी स्थिति बन रही है। ये जिलों में भी हो रहा है और डीएम एसपी को ये आदेश दिए गए हैं कि आप हाई अलर्ट पे रहें। डीएम अभी ऐसा सामने खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव से डीजीपी और डीजी लॉ एंड ऑर्डर मुलाकात करके गए हैं और जैसा कि अभी एनके सिंह साहब बता रहे हैं, सभी जिलों में ये संदेश दिया गया है वहाँ के जिला अधिकारियों को, उसके साथ साथ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए तमाम चीज़ें दुरुस्त रखी जाएं और सब सजग रहें। आइए, हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल, क्या परिस्थिति हाथ से बाहर होती दिख रही है? क्योंकि ये भीड़ जो है ये तो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है भाई। कितने लोग आ गए? मौके पर डीआईजी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, डीजीपी हैं और प्रमुख सचिव गृह हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने टेंस हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सब कुछ डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को बुलाया था, लेकिन एडीजी खुद यहाँ पर जिस तरह से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर स्वयं आए और पूरे हालात को खुद नियंत्रण में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी समर्थकों से लगातार अपील करी जा रही है कि वो अपने घर जाएं, मुख्यमंत्री उनसे सुबह मिलेंगे, लेकिन कोई भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है। गेट पर चल रहे हैं, पेड़ पर चढ़ जा रहे हैं समर्थक यहाँ पर, और जो बैरिकेड लगाए गए उन पर चढ़ जा रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पक्ष में। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री की वापसी हो, उनका सम्मान बहाल हो। अगर ऐसा नहीं होता है वो यहीं पर डटे रहेंगे। और कुछ लोगों ने तो आत्मदाह करने की भी कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उनको समय रहते रोक लिया, इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। लेकिन समर्थक अजय जी यहाँ लगातार जुट रहे हैं। अनिल, ये बताइए कि क्या खबर आ रही है? अखिलेश यादव बाहर निकलकर समर्थकों को शांत करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बताया जा रहा था कि 9 बजे के आसपास वो एक संवाददाता सम्मेलन कर सकते हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव अपने आवास से निकल रहे थे, लेकिन समर्थकों ने उनकी गाड़ी को भी रोक लिया। उनकी गाड़ी के आगे आ गए समर्थक, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए, तो वापस उनको गाड़ी अपनी बंगले के अंदर ले जानी पड़ी। अभी वो बंगले के अंदर है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलकर वो राज्यपाल के पास जा सकते हैं। जिस तरह की यहाँ पर संवैधानिक स्थिति, संकट जो उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यूपी के अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी से अखिलेश निकाल दिए गए हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री पद पर भी उनका दावा नहीं बनता। बिल्कुल, हम वापस आते हैं अनिल, आपके पास वापस आते हैं ताज़ा अपडेट लेने के लिए। आलोक शर्मा जी, जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें आप लोगों की जाहिर सी बात है काफ़ी गंभीर समस्या होगी, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती वहां दिखती है, तो कांग्रेस क्या करेगी उसके बाद? अभी तो आप अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए तैयार होते दिख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के कंफर्ट लेवल की बात कई मौकों पर सामने रखी है। देखिए, कंफर्ट लेवल की बात आई और तमाम तरह की चर्चाएं भी, पीके वाला भी एपिसोड आया, लेकिन उसके बाद जो आधिकारिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया, वो आज भी हम उस पर कायम हैं कि हम 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको धैर्य रखना चाहिए। जिस तरह का माहौल लखनऊ में बनता चला जा रहा है, लोकतंत्र के लिए भी और जनतंत्र दोनों के लिए पूरी तरह से गलत है। जफर अमीन साहब, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी अखिलेश यादव को पुनर्मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, उनके समर्थन की आवाज तो मुलायम सिंह यादव तक पहुंच ही रही होगी और तमाम टेलीविजन चैनल पर भी बात दिख रही है। आपको क्या लगता है, कल सुबह तक कुछ नया फैसला आ सकता है? जी नहीं, अब वो सीधे सीधे विधायकों की मीटिंग बुलाया है उन्होंने, उसी में सब कुछ तय हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अब विधानमंडल की बैठक में तय होता है मुख्यमंत्री, और कल तय हो जाएगा कि नंबर का मामला है। अब रहा सवाल ये कि जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बातें, देखिए बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में और हर मोहल्लों में शहरों के
जो कार्यकर्ता आज उत्साहित है वो जान रहा है कि जनता सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2017 में अखिलेश यादव को चाहती है, और इसी वजह से कार्यकर्ता इस तरह अपना धैर्य खो रहा है कि हम जनता को जवाब क्या देंगे। अगर मान लीजिए कि कल सुबह विधानमंडल की बैठक और इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सामने आती है कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या इसका विरोध कोई कर पाएगा? नहीं, अब देखिए, अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी विधायकों को 9 बजे बुलाया है और कल की बात तो अब कल तय होगी जी। आज तो उसके बारे में नहीं कहा जा सीधा सवाल है, लेकिन हम लोग तो बराबर कोशिश में लगे हैं कि अब भी नेताजी देख ले मामले को और परिवार को बैठा लें। राज्यपाल के यहाँ क्यों गए हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर ये बात पुष्ट हो जाती है कि नहीं जाना चाहते थे, उन्हें जाने का मौका नहीं दिया गया जी, लेकिन अभी अगर मान लीजिए राज्यपाल के यहाँ जाना चाहते थे तो 2 स्थितियां बनती है, या तो वो इस्तीफा देने जाएंगे, अगर इस्तीफा दे देते हैं तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि वो लिस्ट लेके जा रहे हैं जिसमें विधायकों ने उनके समर्थन का दस्तखत किया है और वो 205 लोगों का है। ऐसे में अगर वो लिस्ट देने जाना चाहते थे तो इसका मतलब है कि कल ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा और कल विधानमंडल दल की बैठक में अखिलेश के समर्थक जो विधायक हैं वो बहुसंख्या अगर ज्यादा नंबर में होते हैं तो फिर गवर्नर के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि अखिलेश यादव को हटा पाए। अभी ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डीजीपी को आदेश दिया है कि मुलायम सिंह यादव और उसके साथ साथ शिवपाल यादव के घर के आसपास की सुरक्षा ज्यादा चौकस की जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर विरोध के स्वर उत्पन्न हो सकते हैं। कई नेताओं ने जिला लेवल पर कई नेता अब इस्तीफे दे रहे हैं, ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं। इलाहाबाद और उसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों से ये बातें आ रही हैं कि जिला स्तर के कई नेता अब अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थन में, और शिवपाल यादव के पुतले जलाए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए किस तरीके से ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। जगदम्बिका जी, शिवपाल यादव को लेकर जिस तरह से अब तस्वीर बन रही है, इस पूरे मामले में विलेन तो वही बन रहे हैं, तो सहानुभूति तो अखिलेश यादव के साथ रहेगी। इस सहानुभूति को आप चाहें तब भी नहीं ले पाएंगे। देखिए, सवाल इससे हमें कोई तात्पर्य नहीं है। मैं कह रहा हूं कि शिवपाल विलेन हो रहे हैं, अखिलेश को सहानुभूति है। उस पार्टी में विघटन हो रहा है, उस पार्टी में जिस तरह से लगातार पिछले कुछ महीनों से आपस में तलवारें खींच रही हैं और कई घटनाक्रम हुआ, ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं तो पटाक्षेप हो रहा है। तो अब चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी जाएगी, सरकार बचती है कि नहीं बचती है, अब सरकार सवाल है केवल चंद दिनों की बात है। सरकार बिल्कुल रहे, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं था, और ये इस परिस्थितियों के अगर कोई जिम्मेदार है तो इस परिस्थितियों को समाजवादी पार्टी के लोग खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, इस परिस्थिति से मैं आपसे समझना चाहता हूं सीधे तौर पर, इस परिस्थिति से आपको कितना फायदा है, बीजेपी को कितना फायदा है? देखिए, इस परिस्थितियों से हमारा कोई फायदा नहीं है, न इन परिस्थितियों से हमारा कोई नुकसान है। समाजवादी पार्टी के आपस के झगड़े से बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव में है। आज समाजवादी भी कहती है हमारी लड़ाई सीधी भाजपा से, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जी नहीं, आप कह रहे हैं, मैं इस चीज को साफ कर दूं, बीजेपी बार बार कहती रही है कि आपका प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है, न कि बीएसपी। आज कौन है आपका प्रतिद्वंदी उत्तर प्रदेश में, एसपी या बीएसपी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं ये कहा। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इस आने वाले चुनाव में लड़ाई नंबर 1 की नहीं, लड़ाई नंबर 2 3 की होगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी लड़ रही कि कौन नंबर 2 होगा, कौन नंबर 3 होगा। जाहिर सी बात है। हम यहाँ पर कुछ बस मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, यहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अखिलेश यादव के समर्थक बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर आ रहे हैं, और आइए उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाताओं ने की, जरा देखें कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थक। लखनऊ फिलहाल कुरुक्षेत्र बन गया है। कल बिना विधानसभा गए ही एक फ्लोर टेस्ट होने वाला है। दरअसल कल अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि एक तरह से ताकत दिखाने का मौका है। मुलायम सिंह यादव ने बैठक बुलाई 10:30 बजे, आपने बुला लिया 9:30 बजे, ये ताकत दिखाने का मौका है? ऐसा है, इस उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, सारे लोग श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। इसमें ताकत दिखाने की कोई बात नहीं है। कल आप खुद देख लीजिएगा, सारे विधायक और मंत्री आपको श्री अखिलेश यादव जी के साथ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान और जो क्षेत्र का विकास, पूरे प्रदेश का विकास
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कराया है उतना किसी ने काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं हुजूम, ये हुजूम केवल यहाँ पर नहीं है, पूरे प्रदेश में है। करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के दिलों पे श्री अखिलेश यादव राज करते हैं। बुढ़ा लोगों के, बुजुर्गों के सहारे की लाठी हैं श्री अखिलेश यादव, और आज पूरा प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह जी भी बैठक बुलाया है, उसमें जो नहीं, इसमें जो आएगा वहाँ पे जाएगा तो उसका सख्त एक्शन भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि विधायक सारे आ पाएंगे? आपको ऐसा है, कल ही आप सुबह खुद देख लीजिएगा यहाँ कितने विधायक आते हैं। जब मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आज जहाँ पर श्री अखिलेश यादव हैं वहीं पार्टी है, जहाँ अखिलेश यादव जी हैं वहीं जनसैलाब है, जहाँ से अखिलेश यादव जी खड़े होकर शुरुआत कर देंगे वहीं से कारवां निकल पड़ेगा। तो अखिलेश यादव जी माने सब कुछ है, इन्हीं में सारा उत्तर आपका छुपा हुआ। अखिलेश यादव को तो निकाल दिया गया, तो नई पार्टी बना के आप लोग आगे बढ़ेंगे? अब आगे देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करेंगे। कल बैठक करेंगे, उसमें क्या बैठक मकसद? अभी आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने आधिकारिक आवास 4 विक्रमादित्य तक पहुंच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कल 12 बजे कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव अभी मुख्यमंत्री दफ्तर से निकलकर अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ ये बात कही जा रही है कि कल 12 बजे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई है, यानी कि कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के हिसाब से। इनके सिंह साहब कल 12 बजे संबोधन करने की बात कही जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। तो क्या ये माना जाए कि 12 बजे तक सब कुछ हल हो जाएगा? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि कल विधानमंडल दल में कितना समर्थन है या नहीं है, इससे इलेक्शन पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। अगर आप चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं अखिलेश यादव, तो भी उससे कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, या अगर उतर जाते हैं तो घट जाएगा। इसलिए ये तो सिर्फ इसकी प्रेस्टीज की लड़ाई है कि मुलायम सिंह यादव का बेटा अपने बाप के साथ बगावत करके, या मुलायम सिंह ने उसको निकाल दिया है, तो वो सरवाइव करेगा कि नहीं इस गवर्नमेंट पे। ये सिर्फ इतना ही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कल 9 बजे जब विधानमंडल दल की बैठक होगी जी, उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि वहां पे कितने लोग आए हैं। गवर्नर का जो कंडक्ट होगा उसी खबर के हिसाब से डिटरमाइन करेगा। लिहाजा गवर्नर को मुलायम सिंह लाख कहते रहे चिट्ठी देके कि ये पार्टी से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नर कॉग्निजेंस लेगा सिर्फ फ्लोर टेस्ट का, और फ्लोर टेस्ट पे अगर कोई भी, आप बाहर का भी आदमी बुला के अगर उसको विधानमंडल दल उसका समर्थन करता है, बहुमत है, तो वो चीफ मिनिस्टर होता है। बहुत सिंपल सी बात है बिल्कुल कि विधानमंडल दल का नेता ही उसका वो होता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। ऐसे में बहुत सिंपल सी बात है कि कल 9 बजे ये डिसाइड हो जाएगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। अखिलेश यादव रहेंगे या मुलायम सिंह यादव होंगे। एनके सिंह जी मान लिया मुख्यमंत्री वो रह जाते हैं, मुलायम सिंह तो उनके साथ नहीं रह जाएंगे। मतलब इस घटनाक्रमों से समाजवादी पार्टी के ऊपर आने वाले चुनाव में तो ये तो निश्चित हो गया कि फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही हो रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं या अखिलेश यादव हटाए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट जो है वो इस पे डिटरमाइन नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इससे इलेक्टोरल वर्डिक्ट पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। बल्कि एक चीज और होगी कि ऑलरेडी अखिलेश यादव को एक विक्टिम इमेज लेके गए हैं कि उनके बाप ने उनको, जब गलत लोगों को टिकट दिया जा रहा था तो नाराज होकर उन्होंने कुछ खड़े हुए, उनके पिताजी ने निकाल दिया है। तो ये जो विक्टिम इमेज है ये उनका प्लस पॉइंट है। ऐसे में अगर उनको सत्ता से भी बाहर कर दिया जाता है तो एक एडिशनल एडवांटेज होगा कि वो जो विक्टिम इमेज है कि वो पीड़ित सताए जा रहे हैं, ये इमेज पब्लिक में एक पॉजिटिव होगी, उनके कार्यकर्ताओं में एक पॉजिटिव इमेज जाएगी। ये थोड़ा बहुत फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। बिल्कुल। और आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विनोद के पास। विनोद, जरा ये बताइए कि वहां ताजा हालात क्या हैं? अखिलेश यादव साहब अपने घर पहुंच गए हैं और कल 12 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो क्या लोग अब मानते दिख रहे हैं? देखिए, काफी मशक्कत करनी पड़ी अखिलेश यादव को अपने ही आवास से निकलने के लिए। अब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे। थोड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अभी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि अखिलेश यादव हालांकि यहाँ से निकल चुके हैं, अपने आवास पहुँच चुके हैं, पाइपकेरी से निकल चुके हैं वो, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है। कल बड़ी बैठक है, एक अखिलेश यादव ने बुलाई है। करीब 9:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ताकत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बैठक बुलाई है। 10:30
10 बजे, उससे करीब 1 घंटे पहले अखिलेश यादव ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। तो ये एक तरह से एहसास करना है, ताकत दिखाना अपना कि मेरे पास कितने विधायकों का समर्थन है। तमाम जो पार्टी के मंत्री हैं, जो तमाम पार्टी के सरकार के मंत्री हैं और जो अखिलेश के समर्थन में है, वो सभी दावा कर रहे हैं कि सारे के सारे विधायक कल मुख्यमंत्री की बैठक में 9:30 बजे 5 का 10 बार पर पहुंच जाएंगे और ये दिखाएंगे ताकत पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश को कि कितनी बड़ी संख्या में अखिलेश के समर्थन में सभी विधायक हैं। चलिए, आप हमारे साथ वहां पर रहे, आपके पास अब वापस आते हैं। आलोक जी, कांग्रेस ने इस तरह के कई प्रदर्शन सामने किए हैं। सोनिया गांधी ने पेशकश की, उनको मनाने की जबरदस्त कोशिशें होती रहीं। इस तरह की आप लोगों को बड़ी आदत है, एक हैबिचुअल प्रैक्टिस है। हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में ये इस तरह के ड्रामे क्यों होते हैं? मैंने आम जनता को बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए, ये क्या हो रहा है, ये ड्रामा है कि नहीं, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकता। तो कांग्रेस पार्टी में ड्रामा होता है? नहीं, मैं समझता हूं कि मैं उसको डिनाई करने के लिए अगला वाक्य बोलने वाला था। श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिल से तमाम वर्कर और तमाम सांसद चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वो निर्णय लिया था। आज उत्तर प्रदेश का जो वाकया हो रहा है, इसमें शुरू में हमें भी लगता था कि ड्रामा है, 2 महीने 3 महीने पहले हुआ जब, लेकिन आज जिस तरह से वहाँ पर हुजूम निकल रहा है, तमाम तरह का घटनाक्रम अगर पिछले 3 दिन का देखें तो उसमें कहीं ना कहीं उस ड्रामे के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं न्यूज़ नेशन के दर्शकों को, इसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता झलकती है। आज पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मुलायम जी ने अपने पैर को पूरी तरह से जोर से कुल्हाड़ी पे मारा है, और अगर कल वो इस तरह की कोई और कदम उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश जी के पक्ष में जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आज जो ड्रामा है, सच्चाई है, जो भी कुछ कहें इसको, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ठीक आपकी संवेदनाएं अखिलेश यादव के लिए दिख रही हैं अभी से ही। विक्टिम इमेज जो है एनके सिंह साहब जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसके लिए आलोक जी का दिल अभी से रो रहा है, और यही बात जो है वो निकल कर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप शब्दों में से चीजें निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं। और मैं मानता हूं कि कम से कम मुलायम सिंह यादव जी ने इतना सुनिश्चित कर दिया है कि हर कोई कहेगा अरे बेचारा, उसके साथ तो उसके पिता ने बड़ी ज्यादती की। जफर अमीन साहब, जो एक स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने की कोशिश अखिलेश यादव लगातार करते रहे हैं, चाहे बाहुबलियों का विरोध हो, पार्टी को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाना, उसे युवकों के लिए और नौजवानों के लिए ज़्यादातर ट्यून करना, और वो अंगूठा छाप पार्टी नहीं बल्कि लैपटॉप वाली पार्टी बनाना, ये तमाम चीज़ें क्या वाकई में पुराने जनरेशन को, यानी कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को पसंद नहीं आ रही थी? क्या ये बात है जो आज पार्टी में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता उनके कामों से बहुत खुश है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे समाज का हर तबका, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, उनके हर कामों से। उनका विकास का काम ऐतिहासिक रहा है हिंदुस्तान में, कि इतना विकास किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें आज जुड़ गई हैं और इसको कायदे से समझ नहीं पाए लोग। अगर असलियत यही है कि अगर समझ लिए होते तो इस तरह के फैसले सामने नहीं आते। वो लोग, जो लोग कामयाब हो गए, वो बाहरी थे, कुछ दिनों के लिए आए और वो अपना काम कर दिए। अब अभी मौका है और हमको भरोसा है कि 2-3 दिन के अंदर कुछ हालात सुधर जाएंगे। इतने के बाद भी, इसलिए कि नेताजी भी बहुत नरम दिल हैं जी, नेताजी के दिल में भी रहम है, और अगर कहीं कोई किसी के तमाम गुमराह करने में कोई फैसला हुआ होगा तो एक बार नेताजी जरूर अपने बेटे के बारे में सोचेंगे, उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचेंगे और समाजवादी पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में। आप इसका मतलब ये हुआ कि लोग समझेंगे आप ड्रामा ही करते हैं, तो जो वोट मिलने भी हैं आपको वो भी नहीं मिलेंगे। ये रहम दिल नरम दिल ऐसे थोड़ी चलता है पॉलिटिक्स में। अपने बेटे को समाजवादी पार्टी कैसे बचे? नहीं, अरे बचने के लिए ड्रामा ये थोड़ी होगा कि आप कल से समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी बच जाएगी। जो नुकसान होना है वो अब हो चुका है, वापस नहीं होगा। पार्टी के महासचिव और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप बाहर कर दें पार्टी से, और आप कहें उसके बाद कहें कि साहब गलबैया फिर कर लेंगे। हाँ, बड़े रहम दिल हैं, तो इस बार कौन विश्वास करेगा? इसलिए सत्य बोलिए, और सत्य बहुत सीधा सा है कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब अगर आप आते भी हैं तो लोग आपको मजाक समझेंगे, जोकर समझेंगे पॉलिटिक्स का। इसलिए तो बोल रहे हैं, हम चर्चा ना करिए। अच्छा, हमसे ज्यादा सच कौन बोल रहा है? मैं तो आज कह रहा हूं। देखिए, अभी हम कह रहे हैं, हमने पहले कहा है, आप ही के चैनल पे कहा है कि अगर एक आदमी को पार्टी से निकाल दिया जाए तो अभी सब कुछ सही हो जाए।
इतनी कमजोर पार्टी है कि एक व्यक्ति ने इतनी पुरानी पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भेजा था। अरे तो आप ये बताइए ना कि आप किसी और पार्टी के एजेंट को अपने घर में बिठाकर हलवा पूरी क्यों खिला रहे हैं भाई? बहुत पुराने घराने को, बड़े बड़े दौलतमंद घराने को तोड़ दिया। नहीं, बट जफर अमीन साहब, मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। हलवा पूरी नहीं खा पाया इसीलिए और बुरा हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हलवा पूरी नहीं खिलाया। अरे तो खिला देते ना, आप लोग को परेशानी क्या थी? जगदम्बिका पाल जी दिया होता तब क्या था? जगदम्बिका पाल जी, मैं जरा इस राजनीति को समझना चाहता हूँ। आप कांग्रेस में पहले भी रह चुके हैं और बहुत लंबा अवसर आपने कांग्रेस में निकाला। आप मुख्यमंत्री के पद पर भी कुछ समय के लिए रहे। ये राजनीति का क्या वसूल है जहां इस तरह के ड्रामों की जगह बहुत बड़ी है? ऐसा क्या है कि क्या ये देश वाकई में सिर्फ संवेदनाओं पर ही चलता है? हमारी राजनीति का आधार भी क्या सिर्फ संवेदना ही है? ड्रामा कीजिए और लोगों के वोट जीत लीजिए, क्या यही आधार है हमारे देश का? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पिछले कई चुनाव के जनादेश देखे होंगे, तो स्वाभाविक है कि उन जनादेशों में आपने परिपक्वता भी जनता की देखी होगी। और ये लोगों को लगता है कि जैसे आज ये कह रहे हैं कि मतलब एक बाहरी व्यक्ति आ गया है और वो इसलिए इस पार्टी को बर्बाद कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जनता इनकी इस बात पे विश्वास कर ले कि एक व्यक्ति एक पार्टी को, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको भी लोग अपेक्षा करेंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री तो परिपक्व है, योग्य है और सुविचारित रूप से पार्टी ने, प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, तो वो कब से प्रदेश के सुशासन को करना जानता हो। और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बनाने वाले मुलायम सिंह और अखिलेश, मुलायम सिंह को भी लोग एक बड़ा मजा हुआ मानना है। अब अगर एक व्यक्ति के नाते आज अगर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो फिर अब इससे बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए क्या दुर्भाग्य है कि आज प्रदेश की जनता की चर्चा नहीं हो रही, प्रदेश के किसी योजनाओं की बात नहीं हो रही। आज केवल परिवार का जिस तरीके का झगड़ा सड़कों पे है, तो क्या सद्बुद्धि अखिलेश यादव को नहीं आ रही है या मुलायम सिंह को नहीं आ रही है, रामगोपाल को नहीं आ रही कि किसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया है, इसलिए सिंह साहब मैं चाहूंगा कि आप इसका विश्लेषण करें। पिछले 6 महीने से मुलायम सिंह यादव परिवार की जो अंदरूनी कलह है, जो कि हम स्टेज पर देख रहे हैं, धक्का धुक्की होती है, ऐसा लगता है कि चाचा भतीजे को मार बैठेगा, भतीजा चाचे को मार बैठता है, सब कुछ होता दिखाई देता है, फिर गले मिल जाते हैं। लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? और ये जो हो रहा है इसमें फायदा किसको मिल रहा है? नहीं, इसमें नुकसान है। ये सत्ता की लड़ाई है, इसकी गति बिल्कुल अलग होती है। एक चीज हम लोग जो एनालिसिस में गलती कर रहे हैं वो ये है, जो जफर अमीन साहब भी कर रहे हैं, कि बार बार ये विश्वास नहीं होता है, क्योंकि भारत में बाप ने अगर बेटे को कुछ कह दिया तो बेटा पैर पे गिर जाता है, और अगर बेटे ने जिद कर दिया तो बाप झुक जाता है। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि मुलायम सिंह के और बेटे के बीच में वो संबंध नहीं है। बाप बेटे के संबंध काफी पहले खराब हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि अखिलेश ने कहा भी था कि मैंने तो नाम भी अपना खुद रखा है, मतलब मैं अपना बाप मानता ही नहीं हूं। ये बात वो बहुत साफ साफ कह चुके हैं। हम लोग शायद ये भूल गए कि मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच में बाप बेटे वाले संबंध बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। उसके कारण जो और उनके जो पुत्र हैं और जो लोग हैं, उनको लेके जो झगड़ा हो रहा है उसकी वजह से है। तो सीधी सी बात है कि हमें उस समय भी समझ जाना चाहिए कि ये सत्ता की लड़ाई है और बहुत गंदगी तक जाएगी। और आज उसकी परिणति यही हुई है कि आपने देखा कि ये पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो अवशेष बचा हुआ था, कभी कभी दिमाग में आता था कि अमर सिंह के आने के बाद कहीं समाजवादी पार्टी तो नहीं रही, या मुलायम काफी बदल गए। जब वो अतीक अहमद को टिकट देते हैं तो जानी हुई बात है कि उसके बाद समाजवाद अतीक अहमद से तो नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात है कि मुलायम काफी डिजेनरेट हुए, समाजवादी आंदोलन डिजेनरेट हुआ। आज उसकी परिणति यह है कि आज वो अंतिम सांस लेके भी खत्म हो गया है। आज सड़क पे उसका शव समाजवाद का पड़ा हुआ है और कोई उसको उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो आज बड़ी सीधी सी बात है कि कल अखिलेश अगर सरवाइव करते भी हैं इसमें, तो एक नया स्वरूप शायद निकले समाजवाद का, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हकीकत यह है कि मुलायम का समाजवाद यूपी में आज खत्म हो गया है और उसका शव नीचे पड़ा हुआ है उस समाजवाद का, और कोई उठाने वाला नहीं है। और मैं अपने दर्शकों के साथ एक छोटी सी जानकारी यहां साझा कर दूं। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। अमर सिंह के घर पर मैं उनसे मिलने गया हुआ था और उस वक्त अखिलेश यादव चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हो जाए। और आप यकीन नहीं मानिएगा, तकरीबन 2.5 घंटे तक अखिलेश यादव और मैं बैठकर गप्पे मारते रहे और अमर सिंह ने अपने यानी कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से मिलने नहीं दिया था।
ये मेरे सामने की यही बात था, और ये बाप बेटे के संबंध 12 साल पुराने थे। जी, 12-13 साल पहले की बात है, जब ये खुद मेरे सामने की घटित घटना है। और हम उस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या एक अंकल, क्योंकि वो अमर अंकल कहा करते थे, एक अंकल एक पिता और पुत्र के बीच में दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट की कैसे टिकट बंटवारे को लेकर बाप बेटे में ठन गई। ये टिकट को लेकर दंगल था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी बिखर गई। अखिलेश यादव शुरू से कहते रहे वो सीएम का चेहरा है, लिहाजा टिकट बंटवारे में उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए, लेकिन उनकी चली नहीं। मुलायम और शिवपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 325 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बताया जाता कि इसमें 108 नाम ऐसे थे जो अखिलेश को मंजूर नहीं थे। अखिलेश की सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर थी कि उनके बेहद करीबी 3 मंत्रियों अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे और राम गोविंद चौधरी को टिकट नहीं मिला। और तो और अखिलेश के विरोधी अतीक अहमद, रामपाल यादव, नारद राय, गायत्री प्रजापति को टिकट दे दिया गया। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, मुलायम के ऐलान के 30 घंटे बाद अखिलेश ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी। अखिलेश ने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अखिलेश ने मुलायम के 176 सिटिंग एमएलए की लिस्ट से 31 नाम काट दिए। अखिलेश की लिस्ट में मुलायम की बहू अपर्णा यादव का भी नाम नहीं। अमनमणि त्रिपाठी, अतीक अहमद और गायत्री प्रजापति का नाम भी काट दिया गया। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे का नाम भी अखिलेश की लिस्ट में नदारद रहा। लिहाजा समाजवादी परिवार के दंगल में बेनी प्रसाद वर्मा अखिलेश को चुनौती देते नजर आए। उनको झुकाने की कोशिश की जा रही है। मुलायम सिंह के बगैर पार्टी कोई चल जाएगी, समाजवादी पार्टी। अखिलेश की लिस्ट जारी हुई, लेकिन इसके 2 घंटे बाद शिवपाल यादव ने 68 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। 32 घंटे में 3 लिस्ट जारी होने से साफ हो गया कि कोई झुकने को तैयार नहीं है। अखिलेश बगावती झंडा बुलंद कर चुके थे और रामगोपाल के बयान से साफ हो चुका था कि सुलह की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मुलायम सिंह के बगैर पार्टी कोई चल जाएगी, समाजवादी पार्टी। टिकट के दंगल में बात इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा बिगड़ेगी, इसकी उम्मीद कम ही थी। मुलायम कदम उठाने के पहले अखिलेश को एक मौका देंगे, यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश और रामगोपाल को पार्टी से निकाल दिया गया। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो बाप और बेटे की इस लड़ाई में आइए आपको दिखाते हैं कैसे समर्थक पिसते हुए दिख रहे हैं घुन की तरह। आपको सीधे ले चल रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव के घर के बाहर अभी भी हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद हैं। और खबरें आ रही हैं कि अलग अलग जिलों से जिला प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पदों पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने इस्तीफे की पेशकश लगातार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी का एकजुट होकर अखिलेश यादव के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और ये जन समर्थन शायद अंततः मजबूर कर देगा शिवपाल यादव को इस बात को स्वीकार करने के लिए कि अखिलेश यादव ही पार्टी के नेता हैं। हो सकता है कि आज जो सब कुछ सड़कों पर होता दिखाई दे रहा है, उसकी परिणति कल दोपहर 12 बजे हो, जब अखिलेश यादव पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आ जाएं। और अगर ये स्थिति होगी तो शायद इस पूरे ड्रामे का आखिरी चैप्टर आज रात में ही लिखा जाना है। लेकिन ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की सरकार असमंजस की स्थिति में पड़ सकती है? क्या राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अगले 1-2 दिन में स्पष्ट होता दिखाई देगा। आलोक शर्मा जी, अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि अखिलेश यादव को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है और कुछ एक ऐसे विधायक हैं जो कि मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस समर्थन करेगी, भाई कितना समर्थन करते आप दिखेंगे और उसका फायदा आपको क्या मिलेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ 2 ही विकल्प हैं। या तो वहाँ पर कल सरकार अपनी पुरानी शेप में रहेगी, और अगर नहीं रहती है तो बीजेपी अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए कांग्रेस अपनी जो भी प्रयास होंगे, जो भी समर्थन होगा हमारी तरफ से, जो भी प्रयास होगा उसकी तरफ हमारे पास बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम जरूर लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए अखिलेश जी, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार रही है और चुनाव सर के ऊपर खड़े हैं, राष्ट्रपति शासन लगाकर अगर बीजेपी अपनी मनमानी करना चाहेगी तो हम उसको जरूर तो यानी एंटी इनकम्बेंसी फिर आप भी झेलेंगे ना? अगर आपने इस सरकार को समर्थन दिया और वो भी उसकी आखिरी सांस पे, तो एंटी इनकम्बेंसी तो आपकी भी आई जाएगी। देखिए, मैं समझता हूं कि आज एंटी इनकम्बेंसी का प्रश्न नहीं आएगा। आज आएगा कि लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने के लिए अगर हमें ये काम करना पड़ेगा तो उम्मीद है मुझे कि शायद इसमें सकारात्मक एक फैसला लिया जाएगा। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की कोशिशें जिसके बारे में लगातार चर्चाएं होती रही और अभी तक वो सफल नहीं हो पा रहा था, अब जबकि मुलायम सिंह यादव ने अपना आखिरी पत्ता एक तरह से चल दिया है,
तो उसकी कोशिशें अब तेज हो सकती हैं। अखिलेश यादव उस फ्रंट के नेता के तौर पर हो सकते हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से एक ग्रैंड फ्रंट बन रहा है और उस फ्रंट में अखिलेश यादव नेता के तौर पे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट दिखाई देंगे और उसके साथ कांग्रेस समर्थन करेगी। कांग्रेस के साथ साथ अजीत सिंह की पार्टी होगी, वो भी समर्थन करेगी। ये तो यहाँ की हो गई। वहाँ से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये लोग बाहर से समर्थन देंगे और यहाँ तक कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी समर्थन देंगे, क्योंकि युवा काफ़ी इनके साथ है अखिलेश यादव के साथ। तो मुझे लगता है अभी आप देखें, जो भीड़ आप देख रहे हैं ये युवाओं की भीड़ है और एक बड़ा वर्ग युवाओं का है, कार्यकर्ताओं का, जो कि अखिलेश के साथ है। तो मेरा मानना है कि अखिलेश मजबूत पोजीशन में है और चूंकि मजबूत पोजीशन में है, आने वाले दिनों में अगर इमेज ऐसे ही बिल्ड होती रही तो ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। ये एक सबब बन सकता है मुसलमानों में फिर भरोसा होने का कि ये इनको मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें मुसलमान इनके साथ नहीं है। उसको डर लग रहा है कि बीजेपी से अगर बचना है हमें तो कहीं ना कहीं हमें मायावती को समर्थन देना होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो सरकार तो ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है, या यूं कहें कि असंभव भी है। कल पूरे दिन भर ये गतिविधि चलेगी और अंततः इस बात पर फैसला हो ही जाएगा कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे या मुलायम सिंह यादव अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं।